हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई पोयम पूरे हमने अच्छे से पढ़ी थी। अगर आपको पोयम में किसी भी चीज़ में डाउट होगा आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके बुक में दिए गए कुछ एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। ये जो स्लाइड आपके सामने खुली हुई है ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 16 में मिल जाएगी। हर बच्चे को PDF प्रोवाइड किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन बच्चों के पास नहीं है या जो बच्चे ग्रुप में न्यू जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऊपर के चैट्स में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजीली डाउनलोड हो जाता है और वहाँ पे जाकर आप उस PDF को देखकर भी आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में पेज 16 में ये वाला जो स्लाइड खुला है ये पे आपको पेज मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग बी पोयम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, ऊपर क्या लिखा है। In a table given below, there are some sentences from the poem in column A. In column B, put a tick mark on who said these lines, the big kite or the small kite. अब यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें कॉलम A और कॉलम B है। कॉलम A में कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस दिए हुए हैं और कॉलम B को दो भाग में बांटा हुआ है, बिग काइट और स्मॉल काइट। अब आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो बिग काइट के द्वारा बोला गया है या स्मॉल काइट के द्वारा। अगर बिग काइट है तो आपको बिग काइट में राइट मारना है, अगर स्मॉल काइट है तो स्मॉल काइट में राइट मारना है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे फर्स्ट के साथ। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मुझे पता है अगर मैंने कोशिश की उड़ने की तो मैं गिर जाऊंगी। ये किसने कहा था? स्मॉल काइट ने कहा था। तो हम स्मॉल काइट में टिक मार रहे हैं। आई कैन नेवर डू इट। मैं यह नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं कर सकती ये भी स्मॉल काइट ने कहा था। ट्राई ओनली ट्राई, कोशिश तो करो, एटलीस्ट कोशिश करो, यह बिग काइट ने कहा था। और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल, और मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगी, ये भी बिग काइट ने ही कहा था। आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी, ये स्मॉल काइट ने कहा था। ओ वेल गुड बाय आई एम ऑफ, ओ वेल चलो मैं जा रही हूँ, गुड बाय, ये किसने कहा था? बिग काइट ने कहा था। ओ हाउ हैप्पी आई एम, ओ मैं कितनी खुश हूं, ये स्मॉल काइट ने कहा था जब उसने उड़ान भर ली थी उड़ने के बाद। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये तभी मुमकिन हो पाया जब मैं ब्रेव थी, मैं बहुत ब्रेव हूं और मैंने कोशिश की, ये भी स्मॉल काइट ने ही कहा था। ये एक्सरसाइज आपके बुक में है, जब आपको बुक मिलेगी तो आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में करेंगे, पर अभी के लिए आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड तरफ। ये एक्सरसाइज भी आपको पेज 16 में ही मिल जाएगा। टिक द एप्रोप्रिएट आंसर, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक आंसर सही है, आपको सही आंसर के सामने टिक करना है, राइट मार्क करना है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूं। द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, जो बड़ी काइट थी वह उड़ गई, फ्लू अवे उड़ गई, वो क्यों उड़ गई? ही वॉज काइंड, वो काफी काइंड थी। ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, बिल्कुल सही, वह छोटी काइट को इनकरेज करना चाहती थी। अगला, इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज, शुरुआत में जो छोटी वाली काइट थी, पतंग थी, वो कैसी थी? इंस्पायर्ड थी? बिल्कुल भी नहीं। नॉट कॉन्फिडेंट, हाँ वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी उड़ने को लेके। थ्रिल्ड, तो वो बाद में हुई थी, एक्साइटेड बाद में थी वो। नंबर 3, द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, जो छोटी काइट थी वो सक्सीड कर पाई, वह
कामयाब हो पाई, क्यों? बिकॉज ऑफ द बिग काइट, क्या वो बिग काइट के कारण कामयाब हो पाई? हिज एफर्ट्स, क्या अपने कोशिश, अपने एफर्ट्स के कारण कामयाब हो पाई? बिकॉज द विंड, क्या वो हवा के कारण कामयाब हो पाई? अदर काइट्स, क्या वो दूसरी काइट्स के कारण कामयाब हो पाई? दूसरी काइट्स के बारे में तो इस पोएम में कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, कोई जिक्र नहीं है। विंड के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। हिज एफर्ट्स, क्योंकि उसने कोशिश की, उड़ने की उसने कोशिश की, इसीलिए वह कामयाब हो पाई। अगर वो कोशिश ही नहीं करती तो वह आज खुले आसमान में नहीं उड़ पाती। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर बी ही है, करेक्ट है। ऐसा हर बार नहीं होगा, ये ऐसा कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है। आपको ऑप्शंस इधर उधर करके भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको अपना लॉजिक लगाना है, आईक्यू लगाना है, जो आपने पोएम पढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स को टिक करना है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये सेम ही क्वेश्चन पूछें, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे करके भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको पोएम को अच्छे से रीड लेना है, पोएम को अच्छे से समझना है और फिर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिख रहा है कि 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये हमारे बुक में पेज 17 में हमको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके आंसर्स मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट वॉज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ? जो छोटी काइट थी वो क्यों अफ्रेड थी, क्यों डरी हुई थी? आपके सामने आंसर है, द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। वह उड़ने से डर रही थी। जो छोटी काइट थी वह उड़ने से डर रही थी। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर? जो छोटी पतंग के जो पेपर थे उनमें हलचल क्यों पैदा हुई? द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर्ड फॉर फ्री फ्लाइट। छोटी पतंग के पेपर में स्वतंत्रता उड़ान के लिए हलचल पैदा हुई थी, क्योंकि वह फ्री फ्लाइट, वह उड़ना चाहती थी, वह स्वतंत्रता से अपने आप वह उड़ान भरना चाहती थी, इसीलिए उसके अंदर हलचल पैदा हुई थी। नंबर 3 क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई? जब छोटी पतंग ने ऊपर काफी ऊंचा जब वो उड़ गई थी और वहां से उसने नीचे ग्राउंड की तरफ देखा तो उसको बॉयज कैसे दिख रहे थे? द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई। जो छोटे स्पॉट्स की तरह, स्पॉट्स मतलब धब्बे, तो ऊपर जाने के बाद जब उसने नीचे लड़कों को देखा, बॉयज को देखा ग्राउंड में खेलते हुए, तो उसको छोटे धब्बे की तरह वो लड़के दिख रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि वो राउंड 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 राउंड, छोटे 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 राउंड राउंड गोल गोल वह धब्बे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आगे हमारे सामने है 4th आंसर। क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट टेल्स अस दैट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत। तो हमको यहाँ पे हमारे पोयम में से वो वर्ड्स खोजने हैं जिससे हमको ये पता चल रहा है कि जो छोटी वाली काइट थी वो काफी भयभीत थी, काफी फ्राइटेंड थी। सबसे फर्स्ट, द वर्ड दैट टेल्स अस दैट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटेंड आर। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई नेवर कैन डू इट। मैं यह कभी नहीं कर सकती। इससे हमको पता चल रहा है कि वो काफी डरी हुई थी। आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मैंने अगर उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी। आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। उसे डर था कि वह गिर जाएगी। इन तीनों सेंटेंस से हमको ये पता चल रहा है कि वह छोटी काइट काफी डरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई? जब उसने स्काई में, आसमान में उसने उड़ान भरी तो उसको कैसा फील हो रहा था? आंसर, द लिटिल काइट फेल्ट थ्रिल्ड विथ प्राइड। थ्रिल्ड का मतलब है रोमांचित। विथ प्राइड, प्राइड मतलब गौरव, गर्व। जो छोटी काइट थी वह काफी रोमांचित फील कर रही थी, काफी अपने आप में गर्व महसूस कर रही थी जब उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। नंबर 6th एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु वेर द लिटिल काइट्स companions up in the sky? जो छोटी काइट थी उसके साथी कौन थे स्काई में? बर्ड्स एंड द क्लाउड्स। बर्ड्स पक्षी और बादल
ही छोटी काइट के साथी थे स्काई में। जब वह काफी ऊपर उड़ चुकी थी, शांत आसमान में काफी ऊपर उड़ चुकी थी, तब बादल और पक्षी ही उसके साथी थे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इस वीडियो को, ये पार्ट 2 वीडियो है, इस पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज पार्ट 1 वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको ये पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। सो बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का यूज़ कर सकें, पढ़ सकें घर पे बैठे इस लॉकडाउन पीरियड में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बच्चों, अगेन थैंक यू मच। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड बाय।